ये एक जादुई गांव है जहां ड्रैगन खानदान की राजकुमारी को भी अपनी हैसियत भूलकर खेती बाड़ी करनी पड़ती है। दिक्कत ये है कि वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाती। टमाटर को हाथ लगाते ही वो ब्लास्ट हो जाता है और बर्तन धोते वक्त तो वो सीधा वन टाइम यूज बन जाते हैं। हर दिन मेन कैरेक्टर एमसी के पास नए मेंबर्स आते हैं और बिना किसी अपवाद के वे सभी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। एक बीस्ट गर्ल यहाँ आने पर काफी घबराई हुई थी। उसे लगा कि यहाँ उसके साथ बुरा बर्ताव होगा, पर मेड की मदद से वो धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। लेकिन एक बात अजीब थी, नए आने वाले लोग अक्सर अचानक बेहोश हो जाते थे। एक दिन खेलते वक्त एक बच्ची गिरने वाली थी, तभी 3 लड़कों ने मैजिक यूज करके उसे बचा लिया। ये देखकर एमसी थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके अलावा यहाँ सबको मैजिक आता है। एंजल्स, एल्व्स और यहाँ तक कि डेमन रेस भी वाटर और फायर मैजिक में एक्सपर्ट है। हद तो तब हो गई जब मकड़ियों और मधुमक्खियों को भी थोड़ा बहुत मैजिक करते देखा गया और सबसे लो लेवल के स्लाइम्स भी उसके सामने अपनी स्किल्स दिखाने लगे। भले ही उनका डैमेज कम हो, पर ये एमसी की बेइज्जती जैसा था। खैर, उसने सोचा कि जो चीज नहीं है उसके लिए जिद करने से अच्छा है उन कामों पर फोकस करे जो वो कर सकता है। तभी दूर से एक जोर का धमाका हुआ। एंजल ने रिपोर्ट दी कि जंगल में एक ग्रेपलिंग बियर और ब्लडी वाइपर की लड़ाई हो रही है। गांव के लिए ये खतरा था और उन्हें रोकना भी रिस्की था, पर एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पूछा, क्या ये खाने में टेस्टी है? एंजल उसे वहां ले गई जहां दोनों मॉन्स्टर्स उसे घूरने लगे। एमसी ने वहां लैंड करने को कहा और सिर्फ एक ही मूव में उन हाई लेवल मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया। ये देखकर एंजल्स हैरान रह गई। मानना पड़ेगा, विलेज चीफ का लेवल ही अलग है। इसके बाद एमसी ने दोनों मॉन्स्टर्स को पकाया। थोड़े मसालों और रेड वाइन के साथ रेड वाइन स्ट्यूड बियर मीट तैयार हो गया और साथ में डीप फ्राइड ब्लडी वाइपर भी। ये एकदम कुरकुरा और चिकन जैसा टेस्टी था। कुछ ही देर बाद बिग ट्री विलेज में 3 नए मेहमान आए जो ड्वार्फ्स थे। वे यहाँ की मशहूर शराब छकने दूर से आए थे। एमसी उन्हें ड्रिंक देने ही वाला था कि टिया ने उसे रोक दिया। सबका मानना था कि हर बार फ्री में पिलाना सही नहीं है। ड्वार्फ्स ने कहा, उनके पास पैसे तो नहीं है, पर उनके पास शराब बनाने की सीक्रेट तकनीक है। यहाँ की अच्छी फसलें देखकर उन्हें यकीन था कि वे टॉप क्वालिटी वाइन बना लेंगे। वाइन का नाम सुनते ही सब लड़कियां एक्साइटेड हो गईं। एमसी की परमिशन मिलते ही उन्होंने काम शुरू किया और मक्के से कॉर्न वाइन तैयार की। एक घूंट लेते ही सबके चेहरे लाल हो गए। ड्वार्फ्स को गांव में परमानेंट जगह मिल गई। रात को पार्टी हुई। अब शराब की कोई कमी नहीं थी। वहां ड्राइम फिर से बिन बुलाए आ गया और इतनी पी ली कि उसके साथियों को उसे बांध कर ले जाना पड़ा। एमसी ने ड्वार्फ से पूछा कि क्या उसे यहाँ कोई लड़की पसंद है। उसने कहा, सब अच्छी हैं, पर उसके हिसाब से बहुत छोटी हैं। उसे तो दाढ़ी वाली औरतें पसंद हैं। अगली सुबह एमसी अपना काम शुरू करने ही वाला था कि आसमान में एक और ड्रैगन दिखा। उसे लगा कोई दुश्मन है, इसलिए वो फाइट के लिए रेडी हो गया। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, ड्राइम ने बीच में आकर उस ड्रैगन को टक्कर मार दी। तभी एक और ड्रैगन वहां आ गया। एमसी ने अपना भाला निशाना लगाकर फेंका, पर ड्रैगन ने उसे डॉज कर लिया। जब वो दूसरा अटैक करने वाला था, तभी ड्राइम के आदमियों ने उसे रोका। पता चला कि ये दुश्मन नहीं बल्कि ड्राइम की पत्नी और बेटी है। उन्हें लगा था कि ड्राइम अक्सर खजाने से चीजें निकाल कर कहीं छुप कर जाता है, तो जरूर कुछ गलत काम कर रहा होगा, इसलिए वो गांव को तबाह करने आई थी। जब गलत फहमी दूर हुई तो दोनों ने एमसी से माफी मांगी।